Good morning, students. Today, in this plus 2 class of mathematics, I am going to tell you how to solve the system of linear equations by using inverse of a matrix. In the last class, I have told you about the adjoint and inverse of the matrix. तो इन्वर्स क्या था हमारा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. तो लेट अस स्टार्ट अवर डिस्कशन. कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2. इसी तरह से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3. तो ये जो हमने मैट्रिक्स लेनी है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में हमारे पास a1 है, ठीक है. नेक्स्ट a2 हो गया, फिर a3 हो गया, इस तरह से. फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3. और जो एक्स का हमने एक्स की जो मैट्रिक्स बनाई है वो वेरिएबल्स की है. एक्स वाई जेड हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं. और जो राइट हैंड साइड में ये कॉन्स्टेंट्स है 3, d1 d2 d3, इसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाई मैंने b. तो जो मेरा स्टार ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? दिस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b. ठीक है. इफ़ b 0 होगा, मेरे पास b 0 मैट्रिक्स होगी, तो जो सिस्टम, ये जो सिस्टम बना है स्टार वाला, दिस बिकम्स होमोजीनियस सिस्टम. कौन सा बनेगा? होमोजीनियस सिस्टम. यदि हमारे पास मैट्रिक्स b 0 होगी तो सिस्टम बन जाएगा होमोजीनियस. तो अभी हम करेंगे, जो गिवन सिस्टम हमारा ax इज इक्वल टू b है, तो हमने x निकालना है. x क्या होगा? a इन्वर्स b. तो a इन्वर्स मैंने बताया है, a इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b आ गया आपका. अब हमारे पास इसके 3 केसेस हैं, ठीक है. केस 1 क्या है? इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो जो सिस्टम है मेरा स्टार जो सिस्टम है, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम होगा? उसको कहेंगे कंसिस्टेंट. ठीक है. और हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप का होगा? वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. मतलब एक्स वाई जेड की एक वैल्यूज़ ही आएंगी आपके पास. केस 2, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यदि ये 0 नहीं है आपके पास, तो जो सिस्टम बनेगा वो कौन सा बनेगा? इनकंसिस्टेंट बनेगा और हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. अब केस 3 है. केस 3 में क्या है? यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 आ जाए, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं. यदि हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उसके सॉल्यूशंस होंगे इनफाइनाइटली मैनी, और यदि इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. तो इसको जो है मैं आपको एक एक एग्जांपल से सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना ली हमने, तो वो क्या बनेगी? 2 3 5 एंड 2. और जो b है मेरा राइट हैंड साइड का है, ये बनेगा 1 7. और वेरिएबल्स 2 ही हैं मेरे पास, तो कॉलम मैट्रिक्स बनाई मैंने x. ठीक है. अब क्या करते हैं? एडजॉइंट भी निकाल लेते हैं. तो एडजॉइंट में मैंने बताया था, जो राइट वाला डायगोनल है उनकी एंट्रीज को क्या करना है? इंटरचेंज. तो जो कि ऑलरेडी 2 2 ही है, तो ये सेम ही रहेगा. और जो बाकी का डायगोनल दूसरा वाला है, उसके आपने साइन चेंज कर देने हैं. तो ये एडजॉइंट आ गया. डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 4 - 15 इज इक्वल टू -11. तो हमने देखा कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो सिस्टम जो सा वो कंसिस्टेंट होगा, उसका सॉल्यूशन कौन सा होगा? यूनिक होगा. तो इन्वर्स निकाल लेंगे. ए इन्वर्स क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, और फिर एक्स निकाल लेना है. एक्स क्या है हमारा? ए इन्वर्स बी. तो मैंने वैल्यूज सारी पुट कर दी हैं इसमें, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी. तो ये अपने चेक करने कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ आई हैं उसको गिवन इक्वेशन में पुट करके आप चेक कर सकते हैं. जैसे एक्स की वैल्यू आपने 3 पुट की और वाई की वैल्यू आपने -1 पुट की, तो 6 - 5 1 आ गया आपका. ठीक है. इट मीन्स हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है. अब हम करते हैं सेकंड एग्जांपल. x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6. तो फिर से सेम वे से हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है. 1 2 4 2 4. x हमारा आ गया एक्स वाई, और जो b है वो दैट इज़ 3 6. ठीक है. इसी के साथ ही हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए मैंने बताया था
एंट्रीज़ को इंटरचेंज करना है और बाकी की साइन चेंज करना है। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालो तो कितना आएगा 4 - 4, वो देखा हमने 0 आ गया। तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक करना है। 4 - 2 - 2 1 को बी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 - 12 - 6 + 6, दैट इज़ 0 मैट्रिक्स आ गया आपका। ठीक है, तो जब ये भी 0 आ जाएगा तो मैंने आपको बताया था सिस्टम यदि कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और इनकंसिस्टेंट होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं हम, सपोज़ मैंने y को k ले लिया, लेट y = k। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम इसमें पुट करेंगे x + 2y = 3 में पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 3 - 2k। तो x की वैल्यू k, y की वैल्यू 3 - 2k। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके आपने चेक करना है 2x + 4y = 6। क्या इसको ये सेटिस्फाई कर रही है? 2 × x की वैल्यू कितनी है 2 - 3k, 3 - 2k + 4 × k। तो आप चेक करो कितना आ रहा है इसका। तो हमने चेक किया कितना आएगा 6 - 4k + 4k = 6। तो 6 = 6 आगे विच इज़ ट्रू। इट मीन्स ये जो सिस्टम है हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और सॉल्यूशंस कितने इसके इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, जो कि k जो है वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ ले सकता है। अब एग्जांपल नंबर 3, x - 3y = 5, 3x - 9y = 10। फिर से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई हमने 1 3 -3 -9। x हमने बनाया x एंड y का, और जो b मैट्रिक्स बनी हमारी वो है 5 and 10। ठीक है, 5 and 10। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, -9 1 और साइन चेंज -3 and 3। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं -9 + 9, तो ये 0 आ गया। अब हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चेक कर लेते हैं। -9 3 -3 1, बी मेरा है 5 and 10। ठीक है, तो ये कितना आएगा -45 + 30 -15 प्लस कितना आ जाएगा -15 + 10। तो ये कितना आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो इट मीन्स सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट एंड हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि ax = b हमारा 0 होगा तो ये कौन सा सिस्टम बनता है होमोजीनियस। तो इसके आपके पास 2 ही पॉइंट हैं। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा आपका तो इसकी जो सोल्यूशन होगी वो होगी 0 सोल्यूशन, मतलब x भी 0 आएगा y भी 0 आएगा ऐसे। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, तो इसके जो सोल्यूशन बनेंगे वो इनफाइनाइटली बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे इसके। और सिस्टम कौन सा होगा कंसिस्टेंट होगा। ये आपने अच्छे से करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका भी मैं आपको एग्ज़ाम्पल करवा देती हूँ। सपोज़ मेरे पास है एग्ज़ाम्पल 2x - 3y = 0, 3x + 5y = 0। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 - 3 3 5। एक्स वाई वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई हो गया और बी कितना है मेरा 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 10। ठीक है, माइनस कितना आ गया +9 19 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या है मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। सॉरी, इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें तो मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपने सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना। 2x - 3y = 0, 3x +
5y इज इक्वल टू 0, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x0 y0 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड जो है इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। 3x प्लस 4y इज 0, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे पास फिर से वही 3 6 4 8 है। इसका डिटर्मिनेंट मैंने चेक किया 24 माइनस 24, ये 0 आ गया। और एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं, जो भी होगा हमारा, क्योंकि जो बी मैट्रिक्स है वो मेरे पास 0 0 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे तो ये 0 ही आ गया आपका। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो यदि हम एक वेरिएबल को, जैसे मैंने y को k ले लिया सपोज, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3x प्लस 4k इज 0, तो x की वैल्यू माइनस 4k अपॉन 3 आ जाएगी। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करके देखेंगे ना, तो आप चेक करेंगे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू k सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देयरफॉर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, system is consistent and has infinitely many solutions। ठीक है। तो ये था सारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।